जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे, जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए कि उनकी जरूरतें पूरी हो चुकी है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, प्रकृति ने हमें कई चीजें दी है और प्रकृति की दी गई हर चीज में अद्भुत क्षमताएं होती है, अद्भुत गुण होते हैं जो हम जान नहीं पाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पपीता की। जी हाँ दोस्तों, पपैया खाए जाओ खाए जाओ। पपीता नाम सुनते ही मुंह में पानी तो नहीं आने लगा है। पपीता बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आप सभी लोग जानते हैं पपीता क्या होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। पपीते के सेवन से आप क्या क्या फायदे ले सकते हैं, आज इस वीडियो में हम यही शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अभी तक आपको मालूम नहीं हो। पपीते के फायदों की एक लंबी लिस्ट है, इतनी लंबी लिस्ट है कि बस चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पपीता फायदेमंद है, लेकिन कभी कभी पपीता नुकसान भी कर सकता है। तो कब कब पपीता नुकसान कर सकता है? गर्भावस्था के दौरान। यदि गर्भावस्था में है, गर्भवती महिला है, तो गर्भावस्था के दौरान कच्चा पपीता भूलकर भी ना खाएं, नुकसान हो सकता है। जिन स्त्रियों को मासिक धर्म अधिक आता है उन्हें भी पपीता नहीं खाना चाहिए, नुकसान करेगा। जिन्हें बवासीर है, प्रमेह है, कुष्ठ रोग है, ऐसे रोगियों को भी पपीता नहीं खाना चाहिए। और आपको बता दें कि गलती से भी पपीते के बीजों का सेवन कर लिया गर्भवती महिला ने तो गर्भपात हो सकता है। तो गर्भवती महिलाओं को पपीते से दूर ही रहना चाहिए। और अब बात करते हैं पपीते की उस लंबी लिस्ट की, जो फायदे शायद ही आपको मालूम हो। सबसे पहला फायदा ये तो आपको मालूम होगा, पपीता आसानी से हजम होने वाला फल है। पपीता भूख बढ़ाता है, कब्ज को दूर करता है और शक्तिवर्धक होता है। यकृत के यानी लीवर के रोग को दूर करता है। पीलिया को दूर करने में काफी फायदेमंद माना जाता है। तो पपीते का नियमित सेवन पीलिया को दूर कर सकता है। पेट के रोगों के लिए फिर वही बात, कब्ज को दूर करता है। तो आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है, आपकी पेट की सारी समस्याओं को दूर करता है पपीता। पपीते का रस यदि आप पीते हैं नियमित रूप से, तो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होना, अनिद्रा आना, अरुचि होना, नींद ना आना, सिर दर्द, कब्ज, आंव दस्त, सभी प्रकार के रोगों को दूर कर देता है। पपीते के रस का सेवन कीजिए यदि नींद नहीं आती है। पपीते का रस सेवन करने से अम्ल पित्त, खट्टी डकारे, एसिडिटी जिसे आप कहते हो, वो क्या कहते हैं, कौन सा पाउडर आता है, इनोफिनो ऐसा कुछ, वो पाउडर लेने की आवश्यकता नहीं है। पपीते का रस का सेवन कीजिए, एसिडिटी दूर भगाइए। पपीते के द्वारा आप पेट के रोगों को दूर कर सकते हैं। हृदय रोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। आंतों की कमजोरी को, जिन लोगों की आंतें कमजोर हो गई है, परेशान है, पपीते का रस आंतों की कमजोरी को दूर कर देगा। पके या कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, तो सब्जी के रूप में भी काम लिया जा सकता है। स्वादिष्ट टेस्टी सब्जी बनती है। पपीते के पत्तों का उपयोग भी काफ़ी फायदेमंद माना जाता है। तो पपीता ही नहीं, आम के आम गुठलियों के दाम, यहाँ तो पत्तों के दाम है। तो पपीते के पत्ते, अब ये क्या काम आते हैं? ब्लड प्रेशर नाम सुना आपने? ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी की बीमारी हो जाना, हृदय की धड़कन अनियमित हो जाना, तो पपीते के पत्तों का उपयोग करो। पपीते के पत्ते के उपयोग से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, हृदय की धड़कनों को नियमित कर सकते हैं। और कई लोग इधर उधर बाबाओं के पास जाते हैं, सड़कों पे टेंट लगा के बैठते हैं लोग। सेक्स प्रॉब्लम के लिए भी पपीते का प्रयोग कर सकते हैं। वीर्य को बढ़ाता है, तो पपीते का सेवन कीजिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम लगे तो। इसके सेवन से जख्म तेजी से बढ़ते हैं। पेशाब की रुकावट है तो पेशाब की रुकावट को भी दूर कर देता है। तो यदि रुक रुक कर पेशाब आ रहा है तो पपीते का जूस पियो। वात रोगों को दूर करता है, वायु दोष को दूर करता है। अभी यदि कच्चा पपीता खाना है तो दूध के साथ खाओ। कच्चा पपीता दूध के साथ खाने से त्वचा से संबंधित रोग समाप्त हो जाते हैं, बालों में चमक आती है। पपीते के बीज कीड़ों को नष्ट करने वाला होता है और मासिक धर्म को नियमित करने वाला होता है, इसीलिए गर्भपात होने की डर रहती है।
कहीं मासिक धर्म शुरू ना हो जाए। तो गर्भ अवस्था को छोड़ दीजिए, इसके अलावा आप पपीते के बीजों को प्रयोग ले सकते हैं। पपीते के बीज से पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं, बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं। पपीते का दूध, जब आप पपीते की टहनी को तोड़ेंगे ना, उसमें दूध निकलेगा, तो पपीते का दूध दर्द को ठीक करता है, हाँ, कोढ़ को समाप्त कर देता है और स्तनों के दूध को भी बढ़ाता है। पपीते के चूर्ण का सेवन कीजिए। पपीते का चूर्ण आपको बाजार में मिल जाएगा। पपीते के चूर्ण का सेवन करने से आमाशय की जलन, जख्म, अपच दूर हो जाती है। तो सीधा पपीता नहीं खाना चाहते हैं तो चूर्ण लाकर भी खा सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो पद्धतियां है, आयुर्वेदिक, यूनानी, सभी में पपीता काम में आता है। पेशाब बढ़ाने वाला होता है। यदि पेशाब कम आता है तो किडनी रोगों को भी दूर करने में फायदा करता है। यदि पथरी है तो पथरी को गलाता है, मोटापे को दूर करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। पपीता यदि नियमित रूप से खाते हैं तो कफ के साथ यदि खून आता है, खूनी बवासीर को भी ठीक करता है। जिन लोगों के बवासीर है, पपीते का सेवन उसे भी दूर करता है। और एक बात बताते हैं आपको, पपीते में विटामिन ए, बी, सी और डी चारों होते हैं। तो मल्टीविटामिन की दवाएं खाने की आवश्यकता नहीं है, पपीता खाओ। ये आंखों के रोगों को दूर करता है, गुर्दे के रोगों को दूर करता है। पपीते में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, डी भी भरपूर मात्रा में होता है। तो हड्डी को मजबूत करेगा, दांतों को मजबूत करेगा, गठिया, जॉइंट पेन यदि होते हैं उसको दूर करेगा। उल्टी होती है तो उल्टी के रोगों में भी फायदा करता है। जिन माताओं बहनों के छोटा बच्चा है, दूध की कमी है, दूध नहीं आती है, दूध बरोबर नहीं आता है, तो स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए पका हुआ पपीता खाएं या फिर कच्चे पपीते की सब्जी बनाकर खाएं। नियमित रूप से प्रयोग करें, स्तनों के दूध को बढ़ाता है। दाद, खाज, खुजली, पपीते का दूध निकालकर कुछ दिनों तक दांत पर लगा लो, खुजली पर लगा लो, ठीक हो जाएगा दांत। पीलिया रोग में, पहले भी बताया था, पीलिया रोग में नियमित रूप से पपीते का सेवन करें, पीलिया रोग समाप्त। लीवर को मजबूत करना है, पपीता खाओ। छोटे बच्चों में कई बार लीवर की प्रॉब्लम हो जाती है, पीलिया होने लगता है, बार बार पीलिया होता है। रोजाना पपीता खिलाओ। पपीता खिलाने से लीवर मजबूत होगा, पेट के रोग दूर करेगा। तो पपीता खाने से बच्चों में जिगर, लीवर की बीमारी को दूर किया जा सकता है। कई लोग होते हैं, फलाना चूरन खाओ, ये चूरन खाओ, वो चूरन खाओ, टीवी पर विज्ञापन आता है, साफ सफा, रोग दफा, ऐसा कुछ आता है। तो चूरन खाने की आवश्यकता नहीं है। कब्ज है, कब्ज से परेशान है, नियमित रूप से संध्या काल के समय पपीता खाओ, पका हुआ पपीता। कब्ज से पीड़ित रोगों को सुबह पपीते के साथ में दूध पीना चाहिए, इससे कब्ज हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। खाना खाने के बाद थोड़ा पपीता खा लें, कब्ज की शिकायत दूर। पपीते के दूध व अदरक के रस में 50 ग्राम अजवाइन मिला लें और छाया में सुखा लें। सूख जाने पर यह जो मसाला बना है, इसकी आधा चम्मच भोजन करने के बाद पानी के साथ फांकी ले लें, इससे भी कब्ज दूर हो जाती है। एसिडिटी तो भूल जाओ कि एसिडिटी क्या होती है। यदि छाती में जलन होती है, गले में छलन होती है, भूख नहीं लगती है, तो इसका नियमित सेवन करें, सब समाप्त। पेट में कीड़े हैं तो पपीते के 10 बीज लो, पानी में भिगो लो, फिर इसे पीसकर 1/4 कप पानी में मिलाकर 7 दिनों तक नियमित रूप से 10-10 बीज रोजाना जाने दो पेट में, सब कीड़े बाहर, समाप्त। लेकिन दोस्तों, पपीता खाने से गर्भपात हो जाता है, तो गर्भ अवस्था के दौरान पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि बच्चे की शारीरिक लंबाई नहीं बढ़ रही है, लंबाई कम है, तो छोटे बच्चे को ही नियमित रूप से पपीता खिलाओ, शारीरिक विकास तेजी से होगा। कई लोगों के सुन्नपन आ जाता है, रक्त थक्का जमने लग जाता है, उनको भी चाहिए नियमित रूप से पपीता खाएं। पुरानी से पुरानी खाज, खुजली हो, दाद हो गए हो, ठीक नहीं हो रहे हो, पपीते का दूध लो और सुहागा लो, इसे उबलते हुए पानी में डाल लो और फिर खाज खुजली पर लगाओ। पपीता का दूध और सुहागा थोड़ा से पानी में उबलते हुए पानी में डालकर, इससे आप धो लो, उस जगह को साफ करो रोजाना, खाज खुजली समाप्त, भूल जाओगे खाज खुजली क्या होती है। हृदय रोग, जो लोग हृदय रोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें चाहिए कि पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिएं नियमित रूप से। 2-3 पत्ते ले लो, पानी में डालो, उबाल लो, काढ़ा बना लो, आधा पानी रह जाए तब तक उबाल लो। यदि इसका नियमित सेवन करते हो, किसी प्रकार की आपको एल्प्राजोलाम दवा लेने की आवश्यकता नहीं है। घबराहट दूर, हृदय की तस्वीर बदल जाएगी,
हृदय से संबंधित रोग दूर। बुखार में हृदय की कमजोरी, नाड़ी अधिक तेज चलने लगती है तो आप पपीते के पत्तों का काढ़ा बनाकर सेवन करो। पपीते के पत्ते को पानी में उबालकर छानकर नियमित सेवन करो, हृदय रोग दूर। लेकिन यदि कोई दवा ले रहे हैं चिकित्सक की, तो चिकित्सक की सलाह से दवा लेते रहें, बंद ना करें। यदि सौंदर्य बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी पपीते के उपयोग हैं। हाँ, पके हुए पपीते को छील लें और फिर इसे पीस लें, पेस्ट बना लें, इसका क्रीम की तरह लगा लो अपने चेहरे पर। बस इसे लगाने के बाद 15-20 मिनट के लिए इसको सूखने दो और चेहरे को फिर ठंडे पानी से धो लो। मोटे तौलिए से चेहरे को पोंछ लो, नियमित रूप से करना है। लेकिन इसके बाद में तिल का या नारियल का तेल लगा लो चेहरे पर। बस 1 या 2 सप्ताह का समय दो, बस सारे दाग धब्बे समाप्त, कील मुहासे, फुंसियाँ सब कुछ समाप्त, कुछ भी नहीं बचेगा। चेहरा चमकदार हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। चेहरे पर झुर्रियाँ है, काले घेरे हैं, सब समाप्त। जो महिलाएं, जो युवतियाँ, जो लड़कियाँ अपनी कमर को सुंदर व सुडौल बनाना चाहती है, मोटापे को, फैट को, कमर की फैट को दूर करना चाहती है, तो नियमित रूप से कई महीनों तक, कुछ महीनों तक तो चलेगा, कुछ महीनों तक पपीता खाओ, कमर पतली हो जाएगी, सुडौल हो जाएगी। 10 ग्राम पपीते का गुदा लो, यानी पेस्ट लो उसका। 10 बूंद नींबू की रस की इसमें मिला लो। आधा चम्मच गुलाब जल मिला लो। 10 मिलीमीटर टमाटर का रस मिला लो और फिर चेहरे पर और हाथ पैरों पर लगा लो। जहाँ जहाँ लगाना चाहते हो, जहाँ जहाँ के अंग खूबसूरत करना चाहते हो, लगा लो। 15-20 मिनट तक लगा रहने दो। फिर हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को और अंगों को साफ कर लो। कुछ दिनों तक नियमित प्रयोग त्वचा को कोमल, चिकना, खूबसूरत, मुलायम बनाएगा। कोई क्रीम लगाने की आवश्यकता नहीं है, बेहद प्राकृतिक उपाय है। जिन लोगों के खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, खा लो पपीता नियमित रूप से। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लगातार खा लो। किसी प्रकार की दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। पपीता खाओ, लगातार पपीता खाओ, पाचन क्रिया ठीक होगी, खून बढ़ेगा, खून बढ़ने लगेगा। तो पपीते का प्रयोग खून को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। मोटापा दूर करने के लिए 300 ग्राम पपीता रोजाना खाना जरूरी है। और क्या, इसके अलावा बवासीर रोग है, ऑपरेशन कराने की तैयारी करा चुके हैं, तो 15 दिन और दो। 15 दिन तक बवासीर के मस्सों पर पपीते का दूध लगाओ, मस्से झड़कर सूखकर साफ हो जाएंगे। 1 महीने तक जरूरी होता है, लेकिन 15 दिन में आपको फर्क दिखाई देगा। खूनी बादी बवासीर हो तो आधा किलो पपीता दिन में 2 बार खाओ। दोनों प्रकार के बवासीर समाप्त। किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, करके देखो। जिन महिलाओं के, माता बहनों के मासिक धर्म की गड़बड़ी है, मासिक धर्म अनियमित हो गया है, गड़बड़ा गया है, 100 मिलीलीटर पपीते का रस लो, 100 ग्राम गाजर का रस लो और 50 ग्राम अनानास का, पाइनएप्पल का रस लो। तीनों को मिला लो, मिक्सी में फेंट लो। 250 ग्राम हो गया, पाव भर। इस पाव जूस को रोजाना सुबह शाम पाव लेना आपको, 250 ग्राम नियमित रूप से पी जाओ। मासिक धर्म की समस्या हमेशा के लिए समाप्त। अनियमित है, नियमित हो जाएगी। एसिडिटी है तो 250 ग्राम पके हुए पपीते को सेंधा नमक, काली मिर्च, थोड़ा नींबू निचोड़कर दिन में 2 बार खाओ। खट्टी डकारे बंद, भोजन को पचाएगा, भूख को बढ़ाएगा। जोड़ों के दर्द के लिए भी पपीता फायदेमंद। तो जोड़ों का दर्द है, मांसपेशियों का दर्द है, पपीते के पत्ते को गर्म करो, इसके चिकने भाग को जोड़ों के दर्द वाले स्थान पर रखो और फिर बांध लो, पट्टी बांध लो, जोड़ों का दर्द समाप्त। सिकाई भी कर सकते हो इससे। टॉन्सिल हो गया है, गले में दर्द होता है, 1 गिलास गर्म पानी लो, 1 चम्मच पपीते का दूध मिलाकर इससे गरारा करो, टॉन्सिल समाप्त। हड्डी टूट जाती है तो नियमित रूप से आधा कप गाजर का रस लो, आधा कप आंवले का रस लो और पपीते का रस लो 1 कप। इन्हें तीनों को मिला लो, तीनों को मिलाकर पियो, हड्डी फटाफट जुड़ने लगेगी, दर्द में आराम मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर के लिए भी पपीते के जूस का सेवन किया जा सकता है। दस्त होने पर भी पपीता खाया जा सकता है। गुर्दे की पथरी है, किडनी स्टोन है, पपीते की जड़ लो 6 ग्राम, इसे पीस लो, 50 ग्राम पानी में मिलाकर 21 दिनों तक सुबह शाम पी जाओ, पथरी समाप्त। पाचन शक्ति कमजोर है, खाया हुआ अंग नहीं लगता है, तो 1 पपीते को काटो, पका हुआ पपीता होना चाहिए, इसमें काली मिर्च का चूर्ण मिलाओ और रोजाना खाओ। बस पाचन शक्ति मजबूत होगी, खाया हुआ शरीर को लगने लगेगा। लीवर को मजबूत करो और
डायबिटीज़, हाँ डायबिटीज़ के रोग हैं तो पपीता, कत्था, खेर, सुपारी इनका काढ़ा बनाकर पियो, डायबिटीज़ में फ़ायदा मिलेगा। 20 ग्राम पपीता लो, 5 ग्राम कत्था और सुपारी को मिलाकर कूट लो और फिर इसका काढ़ा बना लो, डायबिटीज़ सही होने लगेगी, कंट्रोल तो हो ही जाएगी। पेट में दर्द होता है, पपीते में काली मिर्च, नींबू का रस और सेंधा नमक लगाकर खा जाओ, यह जूस बनाकर पी जाओ, पेट का दर्द धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। रोजाना दर्द होता है तो नियमित रूप से प्रयोग करो। और क्या फायदे हैं? एडी का फटना, हाँ एडी फट गई है, एडिया फट गई है, ऊपर से महारानी नीचे से नौकरानी, एडियो से, तो पपीते के छिलकों को सुखा लो। पपीते के छिलके, आम के आम गुठलियों के दाम, पपीते के छिलकों को सुखा लो और इसको चूर्ण बना लो पीस कर, और फिर इस चूर्ण में ग्लिसरीन मिलाओ, दिन में 2 बार कटी फटी एडियो पर लगाओ, पैर चमकदार मुलायम बन जाएंगे। कहाँ फटी ढूंढते रह जाओगे, कब फटी पता नहीं। हैजा हो गया है, पानी और गुलाब जल को पपीता में मिलाकर घिसकर चटाने से हैजा दूर होने लगता है। नाखूनों में खुजली होती है, पेरोनेसिया होने लगा है, खुजली होती है, कच्चे पपीते का रस नाखून पर लगाओ, खुजली समाप्त। जिन लोगों के शरीर में सुन्न हो जाते हैं, शरीर के हिस्से सुन्न होने लगते हैं, बार बार सुन्न हो जाते हैं, शरीफे और पपीते के बीजों को मिला लो और इन्हें पीस कर तिल के तेल में मिला लो, और जहाँ जहाँ पर शरीर आपको लगता है सुन्न होता है वहाँ पर नियमित रूप से हल्के हाथ से मालिश करो, सुन्नपन समाप्त होने लगेगा। मुहासों के लिए, कील मुहासों के लिए पपीते का दूध रोजाना कील मुहासों पर लगाओ, समाप्त। कील मुहासे भाई, कील मुहासे समाप्त। और भी काफ़ी लंबी लिस्ट है, पहले ही बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, बस खाए जाओ, पपीता खा लो भाई, खा लो, कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। लेकिन कुछ लोगों को जिनको मना किया है वो लोग ना खाएं, बस खा लो पपीता। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।